तो ऐसा होता है कि हमारी जितनी ब्लेसिंग बढ़ेगी उतना हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होगा। ऐसा बहुत बार लोगों के जीवन में होता है। जब परमेश्वर बहुत आशीष देता रहेगा तो हमारा रिश्ता मजबूत होता रहेगा, तो लोग देखेंगे, कहेंगे परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, तो वो जगह जगह परमेश्वर की महिमा करेगा, गवाही देगा। मगर परमेश्वर चाहता क्या है इंसान से? परमेश्वर इंसान से चाहता क्या है? इसको पढ़ेंगे, निकालेंगे अब हबक्कूक नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रिश्ता परमेश्वर कैसा चाहता है इंसान से। 16, 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। यह सब सुनते ही, हाँ पढ़ेंगे। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे होंठ थरथराने लगे। मेरे होंठ थरथराने लगे। मेरी हड्डियां सड़ने लगी। मेरी हड्डियां सड़ने लगी। और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा हाँ, जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। आप कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? हबक्कूक 3 आपने अध्याय 16 से बोला है। 17 वचन पढ़े। क्योंकि चाहे देखिए अंजीर के- आप एक वचन यहाँ पर लिखा जिसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आशीष परमेश्वर आपको दे, जितनी आशीष उनका रिश्ता मजबूत होता रहता है। ऐसा मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है। ये परमेश्वर हमको बरकत दी, तो हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता है। ये प्रभु ने हमें बरकत दी है। मगर परमेश्वर कौन सा रिश्ता चाहता है इंसान से? इतना मजबूत होना चाहिए। अब पढ़े 17 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों क्योंकि में आपके फूल खेत न लगे, में, आपके पेड़ों में लिखा अंगूर का पेड़ भी हो, चाहे उसमें अंगूर न लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, और ना दाखलताओं में फल पाया जाए। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जलपाई जाए के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न और उपजे, खेतों में अन्न भी न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़शाला में भेड़ न रहे और न थानों में गाय और बैल न हो, थानों में गाय बैल, तो भी मैं यहोवा तो के भी मैं कारण यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा Praise the Lord। और अपने उद्धारकर्ता और अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर का के द्वारा अति प्रसन्न के रहूंगा द्वारा अति खुश। रहूंगा। चाहे कपड़े फटे हों, चाहे कोई इच्छा पूरी ना हो, तब भी हम परमेश्वर के कारण आनंदित रहेंगे। क्यों? उसका बड़ा कारण है। यहोवा क्योंकि जो परमेश्वर बरकत आपको परमेश्वर देना मांगता है, जो दे दी आपको, वो सारी बरकतों से बड़ी है, सारी बरकतों से ऊंची है। और एक ऐसी बरकत है, सबसे बड़ी बरकत, जो सारा धन दौलत लेकर, सारा योग और सारी आप एक्सरसाइज कर कर भी कभी नहीं पा सकते। जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है, उसके सामने सारी बरकतें बिल्कुल छीण हैं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है, व्यक्ति ने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी एक व्यक्ति ने, उसने बहुत सारा अन्न उपजा लिया, उसके भंडार भर गए। उस भंडार को देख कर उसके मन में बड़ी शांति आ गई, बहुत शांति उसको मिली। और तब वो कहने लगा, हे मेरे प्राण, आनंदित और मगन रहे, मैं अपनी बखारियों को और भी बड़ा बना लूंगा। उसके मन में बड़ा पीस आ गया। तो कई बार लोगों को पीस जो आता है ना, वो एक गलत दिशा में आ जाता है। उसको इतना पीस आ गया मन में, चैन से खा और आनंदित हो। मैं अपनी बखारियों को और भी बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब बहुत हो गया है। उसे पीस हो गया उसके मन में। तो वचन में लिखा हुआ, तब परमेश्वर का एक संदेश उसके पास आया। संदेश क्या आया? हे मूर्ख, इस दुनिया की जितनी चीजें तूने जमा करी जरूरी तो है, मगर ये तुझे जीवन तक नहीं पहुंचा पाएंगी। जितनी मेहनत तूने इसके लिए करी, भंडार भरने के लिए, अगर उसकी 10% मेहनत तू अपने जीवन को बचाने के लिए लेता, तो ये शब्द परमेश्वर नहीं बोलता। परमेश्वर ऐसा शब्द नहीं बोलता कि मूर्ख, अगर आज ही की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, आज की रात, और आप देखते हैं आज की रात, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो लाखों आदमी आज ही की रात चले गए। उन्होंने बड़ी बड़ी योजना बनाई होंगी और बनानी भी चाहिए। अगर सरकार योजना न बनाए तो देश का भला नहीं होगा। मगर सारी योजना बनाने के बाद, सारी अपने जीवन की योजना बनाने के बाद, आपका जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, वो सुरक्षित रहना चाहिए।
अगर अधिकार सुरक्षित नहीं रहा तो जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए क्या कहा उसने परमेश्वर ने, हे मूर्ख, अगर आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। अगर वो विश्वासी होता बहुत मजबूत, तो प्राण जाने के बाद उसको मालूम होता परमेश्वर मूर्ख नहीं कहता। परमेश्वर से मूर्ख क्यों बोला? कि उसने सारा जीवन किस बात के लिए बिताया? जमा करने के लिए। और लिखा बाइबल के अंदर, तो वो चीजें जमा करता जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देती। वो चीजें जरूरी तो है। जैसे मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, भाई सुरेंद्र ने गाड़ी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपको मालूम है मुझे किस बात की खुशी बहुत हुई होगी? मैं बता, सुरेंद्र किस बात की खुशी हुई? Praise the Lord। क्योंकि वो लोग जो आना मांगते हैं और नहीं आ पाते, जैसे दीदी नहीं आना पाती, इनके चलने में हड्डी में प्रॉब्लम, इतनी दूर से इनका आना संभव नहीं है। तो जैसे उन्होंने गाड़ी की बात करी, मैंने कहा जल्दी लो, क्योंकि जो आना मांग रहे हैं इस भवन में, वो भाई सुरेंद्र के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। ये उनको लाने के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे, और ये ब्लेसिंग धन की ब्लेसिंग से बड़ी है। ये ब्लेसिंग उन सारी ब्लेसिंग से बड़ी है जो ये अपना इस काम को करके परमेश्वर के भवन में इनको अपनी गाड़ी बैठा के ला रहे हैं। और अब इनका काम है, परमेश्वर ने इंतजाम इनके लिए कर दिया, मगर अब इनका काम है जो इंतजाम प्रभु ने किया उसका सम्मान करते हुए बिल्कुल सही समय पर यह भवन में आ सकते। ये अधिकार इन्हें अब परमेश्वर ने दे दिया। भाई सुरेंद्र जब यहाँ पर आए तो अपने आप देख लेते हैं कि कौन सा स्विच खराब है, कौन सा कॉम्बो खराब है। मेरे कहे बगैर, मैं कहता भी नहीं, वो अपने आप इसको ठीक कर देती है। ये भी बरकत है, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन, अब हम आएंगे परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर की तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करके हम पढ़ेंगे। आज आपको जो परमेश्वर ने दिया है वो सर्वोपरि है, और जो आपको परमेश्वर ने दिया है शैतान उसको लेना मांगता है। और शैतान की शुरू से इच्छा थी, हालांकि जो उसको मिला था उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, और संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने उसको भी खो दिया, जिससे वो जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वचन में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने बना लिया मनुष्य को। बनाने के बाद उसने खास आशीष दी मनुष्य को, खास ब्लेसिंग सौंपी मनुष्य के अंदर। वो पढ़ेंगे आप, निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 26, 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम इंसानों को यानी मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने इंसान को दी। क्या दी? परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। तो वो परमेश्वर के परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लिखा बाइबल के अंदर, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। समुद्र की मछलियों। अब देखिए, जो कुछ परमेश्वर ने इंसान बनाया, अब दूसरा काम किया परमेश्वर ने, क्या किया? दूसरा काम किया उसने, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों। उस इंसान को जो परमेश्वर ने बनाया उसको एक विशेष अधिकार दिया। ये क्यों दिया परमेश्वर ने? खाली मनुष्य को बना देता तो यही काफी था। उसने एक अधिकार, खास अधिकार दिया इंसानों को। अधिकार क्या था? उसने समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार, एक अथॉरिटी परमेश्वर ने उन्हें सौंप दी। किसको सौंप दी? मानव सभ्यता को। उसमें कोई जाति बंधन नहीं था, तो पहले पुरुष और
पहला आदम और पहली हवा थी, यानी पहला इंसान और पहली स्त्री बनाई गई। उसकी जड़ में परमेश्वर ने, बाद में नहीं, उसकी जड़ में परमेश्वर ने अधिकार दे दिया और वो अधिकार ऑटोमेटिक उनके संतानों को मिलता चला गया कि अगर राजा का बेटा होगा और होते जाएंगे तो राजकुमार ही कहलाएंगे, चाहे वो कैसे भी हो, मगर उनके आगे लगेगा क्या? दीक्षा राजकुमार। जब परमेश्वर ने अधिकार उसे सौंप दिया तब उनके जितनी भी संतानें थी उनको अधिकार मिलना था। मगर वचन क्या कहता है? कई बार माँ बाप का किया धरा उनके लिए बहुत आशीष का कारण होता है। कई बार माँ बाप का किया धरा उनके लिए आशीष नहीं होती, बल्कि कर्ज बन जाता, श्राप बन जाता। बाइबल बताती है हमें, ये बात को बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि माँ बाप ही इंसान है। वो कोई स्वरदूत नहीं, अगर स्वरदूत भी होते तब पर भी उनके लिए रास्ता खुला रहता गुनाह में गिरने का, क्योंकि रास्ता खुला हुआ था स्वर्गदूत के लिए गुनाह में गिरने का, वो गिर गया। इसलिए परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो डिक्टेटर नहीं है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने बाइबल दी और बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित किया और कहा, आपने एक वचन बाइबल में पढ़ा हुआ ना कि जब राजा मर गया और अमीर आदमी भी मर गया, तो लिखा बाइबल के अंदर कि दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने बाइबल में पढ़ा तो वहां लिखा हुआ था कि उस अमीर आदमी ने लाजर को देखा, और लाजर को कहाँ देखा उसने? इब्राहिम की गोद में बहुत आराम से था। वो ऐसी शांति उसके पास थी, ऐसी ग्लोरी वहां थी जो अमीर आदमी इस दुनिया में जब तक था तो भी नहीं थी। और इस दुनिया में जब लाजर था तो उसकी स्थिति क्या थी? मेरे आदमी के सामने उसका जूठा निकला हुआ खाता था। तो वचन में लिखा हुआ है, अमीर आदमी इसको देख के डर गया, भयभीत हो गया, उसे कष्ट होने लगा और ऐसा कष्ट जिसे छूटना संभव नहीं था। उसने निवेदन किया इब्राहिम से, और निवेदन उसने किया कि यहाँ से मुझे अपनी उंगली भिगो के मेरे होठों पे लगा दे, क्योंकि मैं जल रहा हूँ मगर मर नहीं रहा हूँ। दो प्रकार की आग होती है, एक आपको भस्म कर देती है, एक भस्म नहीं कर देती है, जलाती रहती है, और एक अग्नि और होती है जो आपको सुरक्षा देती है, जो आपको अग्नि से भर देती है, जो आप आग से भर जाते हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। देखा बाइबल में, मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। एक आग, ऐसे कई प्रकार की आग होती है। तो लिखा वचन के अंदर, इब्राहिम ने उससे बोला, ये मेरे लिए संभव नहीं है, इसको मैं पार नहीं कर सकता। तब उसने दूसरा निवेदन किया इब्राहिम को कि यहाँ से किसी को भेज दे। मेरे और भी भाई हैं जो परमेश्वर के मार्गों पे नहीं चल रहे, उन्हें कम से कम बता दे कि यहाँ का माहौल ऐसा है, इंसान आएगा, जलेगा मगर मरेगा, युवान युक्त सिर्फ जलता ही रहेगा। इतना पाप से घृणा करता है परमेश्वर। इसलिए पाप से परमेश्वर इतनी घृणा करता है कि अगर इंसान समय रहते नहीं चेता तो आने वाले समय में उसको इसी में जाना ही पड़ेगा। लिखा बाइबल के अंदर, तब इब्राहिम ने उनसे बोला, अब्राहिम ने बोला, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, यानी उनके पास बाइबल है। परमेश्वर का धन्यवाद देते। अगर हम अपने अधिकार को सुरक्षित रखे रहे तो हम जीवन प्राप्त करते रहेंगे, जीवन बना रहेगा। और अगर अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा, परमेश्वर ने शैतान को एक अधिकार दिया था ना, लूसीफर को अधिकार, सब दूतों के ऊपर प्रधान दूत था वो, मगर वचन में लिखा हुआ महत्वाकांक्षा के कारण उसने अपने अधिकार को खो दिया। लिखा बाइबल के अंदर, स्वर्गदूतों का अधिकार दिया परमेश्वर ने। लिखा हुआ, पराये शरीर के पीछे पढ़कर उन्होंने अपने निज निवास को छोड़ दिया। पढ़े कोई यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 वचन। यहूदा की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन, जहां पर परमेश्वर के वचन में 15 वचन, देखिए 15 वचन लिखा है, सबका न्याय 8 वचन पढ़े, इसका 8 वचन। इसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, हाँ, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वचन में लिखा हुआ, जिन स्वर्गदूतों ने अपने अधिकार को सुरक्षित रखा,
उनको परमेश्वर ने अनंत बंधनों में बांध दिया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा था। 6 वचन पढ़े इसका। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद यानी अपने अधिकार को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल का है बंधनों में बाइबल बताती है, उन बंधनों में रखा हुआ है। केवल किस बात से? उन्होंने अपने अधिकार को छोड़ दिया, अपने पद को स्थिर नहीं रखा जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। ऐसे दुनिया में हर एक पद की एक गरिमा होती है, हर एक पद का एक सम्मान होता है, हर एक पद के साथ कुछ अधिकार जुड़े हुए होते हैं। अगर वो अपने पद का इस्तेमाल गलत करने लगेगा तो अधिकार ले लिया जाएगा, और अगर अधिकार ले लिया जाएगा तब क्या होता है आप समझ सकते हैं। बाइबल में क्या लिखा? इस दुनिया में भी आप देखेंगे, अगर हम अपने पद को स्थिर नहीं रखते, उस गलत काम करने लगे पद पाकर, जैसे किसी को बहुत अथॉरिटी दे दी है, उसको बहुत अथॉरिटी मिल गई, और यही दुनिया में आगे होने वाला है, क्योंकि मनुष्य एक व्यक्ति को सारी अथॉरिटी देंगे, क्योंकि दुनिया में जब इतना कोलाहल होगा, लोगों के मन में निराशा होगी, तब एक व्यक्ति खड़ा होगा, उन्हें एक नया आशा देगा कि मैं इन सारी समस्याओं से तुम्हें छुड़ाऊंगा, तब लोग उसे अथॉरिटी देंगे। जब अथॉरिटी मिल जाएगी तो 3.5 साल का काल जो शांति का काल कहलाता बाइबल के अंदर, वो अथॉरिटी मिलने का काल है। अथॉरिटी मिल गई, जब अथॉरिटी मिल गई तो 3.5 साल में महाक्लेश होगा, उस अथॉरिटी के कारण जो उसे मिलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते। बाइबल लिखा हुआ जब परमेश्वर ने इंसान को बना दिया, तब परमेश्वर ने उसे 28 वचन पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 28 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उन्हें ब्लेस कर दिया, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में करो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। अब ये अधिकार उसे मिल गया। अब इसी का 3 अध्याय उत्पत्ति में उसका 15 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 2 अध्याय 15 वचन, 2 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। नहीं क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और उसकी ये अधिकार परमेश्वर ने अदन की वारी का मालिक किसको बनाया? परमेश्वर ने आदम को। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे उसने अथॉरिटी दी। अदन की बारी बहुत ब्लेसेड जगह थी, मगर उसका मालिक किसको बनाया? आदम को। एक अथॉरिटी दी, इसकी अगवानी, इसकी इसकी बागवानी कर, ऐसे सुरक्षित रख। यह अधिकार परमेश्वर ने आदम को दे दिया। मगर वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उस अधिकार के साथ उसे एक नियम भी दे दिया। उसी अदन की बारी में एक पेड़ भी लगा हुआ था। आप जानते हैं 2 पेड़ जो भलाई और बुराई का भी था और जीवन का वृक्ष भी था, दोनों लिखा बाइबल के अंदर। ये परमेश्वर ने आदम से कहा तेरे अधिकार में है, तू अदन की बारी का मालिक है, और तेरे अधिकार में ये दोनों पेड़ भी हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मगर अधिकार का इस्तेमाल तू करेगा कैसे, इसके लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया। और नियम क्या दिया? तू इस वाटिका के सभी वृक्षों में से तो खा सकता है, केवल एक में से मत खाना। जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से अगर खाएगा तो जिस दिन तूने उसका फल खाया उसी दिन अवश्य तू यानी अधिकार से वंचित हो जाएगा, अधिकार भी चला जाएगा। और परमेश्वर की दृष्टि में किसी को क्वांटम, जैसे क्वांटम फिजिक्स आप जानते हैं ना, बड़ा भी होगा शायद आपको। क्वांटम फिजिक्स ये होता है कि एक जगह आप जिंदा हैं मगर एक जगह आप मरे। एक आदमी जिंदा भी मगर एक आदमी मरा भी हुआ। इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। यानी आप 2 आयामों में मौजूद हैं। कभी इस पे आपको मैं प्रीच करूंगा
कि आखिर बाइबल क्वांटम के बारे में क्या कहती है, और ये परमेश्वर ने बनाया है। ये आप एक ही समय में दो जगह उपस्थित रहेंगे, ये उसमें फिजिक्स है, और तो बनाएगा कौन इसको? विज्ञान बाइबल को समझने में सहायता करता है, और मैं विज्ञान को भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूँ इंसानों के लिए, क्योंकि वो बाइबल के सबूत लेकर आता है। लिखा बाइबल के अंदर सारी नदियां एक ही जगह जाके मिल जाती है, तो कहाँ मिलती होंगी? सारी नदियां समुद्र में तो मिलती हैं, मगर एक जगह जाके मिल जाती है, तो फिर वापस लौट आती है। लौटती कैसे लौटती दिशा मालूम होगा, मगर होगा कई बार है। Praise the Lord। क्या होता है? वाटर साइकिलिंग की एक सिस्टम है कि यहाँ पर पानी वाष्पीकरण हुआ, वेपोराइज हो गया और चला गया ऊपर, फिर वही पानी लौटता है। ये सिस्टम किसने बनाया है? तो हमें कैसे पता चला वाष्पीकरण के बारे में? क्योंकि विज्ञान ने बताया। विज्ञान आज बाइबल की बहुत सारी बातों को ढूंढता है। विज्ञान ने पता लगाया हवा में कोई भाग, अरे हवा में भी भाग है। पहले जमाने में लोग क्या सोचते थे? हवा तो हवा, उसमें कैसे भाग हो सकता है? मगर विज्ञान ने मदद करी। बाइबल में लिखा हुआ देख हवा में भी भाग है। परमेश्वर का धन्यवाद देखो। आकाश का एक कोना में अगर आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं हो, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे चले जाएं, तो उत्तर दिशा की तरफ देखेंगे, चाहे टेलीस्कोप ले लें, आप देखेंगे उत्तर दिशा की तरफ, वो आपको खाली दिखाई देगा। बहुत बड़ा सर्कल उत्तर दिशा का खाली है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो विज्ञान ने पता लगाया कि हवा में भी भार है। नहीं तो आदमी सदियों से सोचता था कि हवा है, इसमें कोई भार नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो विज्ञान भी परमेश्वर की इंसानों के लिए बड़ी ब्लेसिंग है। बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। खोजने का मन किसने दिया? परमेश्वर ने। उन्हें सृष्टि में से जैसे दवाइयाँ बनती हैं, तो दवाई कहाँ से बनती है? इंसान दवाई को क्रिएट नहीं करता, इंसान दवाई को बनाता है, खोज करता है इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें से निकाली, फिर इसमें से निकाली, फिर उसमें से निकाली, एक गोली बना ली। तो ये साइंटिस्ट करते हैं, रिसर्चर करते हैं। तो रिसर्चर भी इंसानों के लिए ब्लेसिंग है। बुद्धि परमेश्वर की दी गई इंसानों के लिए ब्लेसिंग है। तो इंसान ठीक हो जाते हैं, और जब कोई ना ठीक कर सके इंसान को, तो परमेश्वर करता है, क्योंकि वो गॉड है, ऑलमाइटी, सबका उसका अधिकार है। तो देखा, चलो बुद्धिस्ट मान लो, मेरे सर में थोड़ा सा पेन हुआ, तो मान लीजिए अगर मुझे पेन हुआ तो मैंने गोली खा ली, मैं उसके लिए उपवास कर रखूँगा कि मेरे सर में थोड़ा पेन हो रहा, मैंने उपवास रख लिया। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे लोग दवाइयों से ठीक होते हैं, और जो नहीं ठीक होता उसे ऑलमाइटी गॉड ठीक करता है। परमेश्वर में बने रहने के लिए अधिकार जरूरी है। इसलिए वचन लिखा हुआ है, आदम को सब परमेश्वर ने बोल दिया, अधिकार भी दे दिया, एक नियम दिया, ऐसा करना मत। और वचन में लिखा हुआ है, जब शैतान हवा के पास आया, उसके मन में क्या विचार हुआ? जो अधिकार परमेश्वर ने इंसानों को दिया उसे छीन लो। अधिकार छीन जाने के बाद इनका जीवन भी छीन जाएगा, और जब जीवन छीन जाएगा तो जो परमेश्वर ने इन्हें बनाया है, वही परमेश्वर इन्हें मजबूर हो जाएगा इन्हें दंड देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता है। शैतान को मालूम है। जब यीशु मसीह गए गिरासेनियों में, तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं व्यक्ति के अंदर थी, उसके अंदर सेना थी। सेनाओं ने जब देखा ये कौन सामने खड़ा हुआ है, तो क्या चिल्लाए वो? ये परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र ने पहचान लिया। यीशु मसीह ने तो नहीं कहा उनसे मैं कौन हूँ। जैसे उसने यीशु को देखा, उसने पहचान लिया ये कौन है, तो वो उसके कदमों में निवेदन करने लग गया। वो झुक गया ऑलमाइटी गॉड के पुत्र के सामने, यानी ऑलमाइटी गॉड के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, मैं जब कनाडा में था तो मैंने व्यक्ति से पूछा, तुमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमेशा इनविजिबल रहेगा? अगर हम सोचते हैं परमेश्वर इनविजिबल रहेगा, तो आपका रिश्ता परमेश्वर से बनेगा कैसे? मैं किसी को भी परमेश्वर मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर से कभी कोई रिश्ता नहीं हुआ। परमेश्वर हमेशा के लिए इनविजिबल नहीं रहेगा, उसे विजिबल होना पड़ेगा। तो
क्योंकि इंसान विजिबल है, हमारी आंखें देखती हैं एक दूसरे को। तो ये बात मैंने उससे बोली, क्या तुम्हें लगता है? वो सोचने लगा, लेडी थी, सोचने लगी। मैंने आपको गवाही बताई थी ना, टेस्टिमनी, आपको याद होगा कि कनाडा में मैं एक ऐसी लड़की से मिला, मेरी बेटी की वो दोस्त है कि वो स्टोर में काम करती थी। कई लोगों को नहीं मालूम थी, मैं आपको बताऊं सकता, आप भूल गई हो। वो स्टोर में काम करती थी, किसी फर्नीचर के बड़े से स्टोर में काम करती थी। उसका नाम था रवीना, उसका नाम था रवीना, पंजाब की थी, लंबी चौड़ी लड़की थी। जब मुझे मालूम हुआ किसी से कि उसके साथ ऐसी घटना घटी, तो मेरे मन में उससे मिलने की बड़ा उत्सुकता हुई, मेरा बड़ा मन किया ऐसी लड़की से मिलो। तो मैंने उसको बुलवाया, वो घर आ गई। तो मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या? उसने बोला वो थोड़ी सी वो हुई, जैसे थोड़ा सा इंसान हल्का सा कांपता है। मैंने कहा हुआ क्या तुम्हारे साथ, बताओ। तो बताने लगी, मैं इस जगह काम करती हूँ, मेरी बेटी से जानती है हीना, वो स्टोर में काम करती है। उसने बोला मैं अपने स्टोर में थी, एक आदमी आया, लेकिन आज भी ऐसा होता है। एक आदमी आया, उसने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा था, वाइट था वो, यानी गोरा था। और जब वो आया सामने, तो होता ऐसे है कि अगर कोई सेल्समैन है, तो जो आपके पास कोई आदमी आया है आपकी शॉप पे, तो आप आते उसके पूछने के लिए, सेल्समैन का यही काम होता है, वो आते पूछने के लिए आपको कुछ चाहिए, मैं आई हेल्प यू, ऐसा बोलते हैं। जहाँ पर वहाँ पे तो यही बोलते हैं, मैं आई हेल्प यू। तो वो उसके पास आई, मगर कोई हेल्प नहीं, कोई परचेजिंग नहीं, कोई बात नहीं। उसने जो बोला उसको, उसने सीधे उसके पास आके उसको देखने लगी, उसे देखने लगा। उसने बोला जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें अटपटा सा सवाल था कि मैं कौन हूँ, जो कुछ दुनिया में होता उसके पीछे मैं हूँ। वो लड़की उसे देखने लगी, आके ये कह क्या रहा, समझ में नहीं आ रही आके आज के बोल क्या हो। उसने धीरे से मास्क कैसे हटाया, अभी मास्क पूरा हटा भी नहीं था उसका, ऐसे करके उसके अंदर स्पेस से इतनी तेज लाइट निकली, उसके ऊपर पड़ी और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद उसको लगा कि मुझे करंट लग रहा है, करंट। वो बहुत जोर से चीखने लगी और हिलने लगी। तो जो दूसरे सेल्समैन थे उनको आवाज आई, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो भाग के आए। तो उन्होंने सोचा कि ये आदमी जो इसने कुछ किया, उन्होंने मन में सोचा। तो जब उसको वो केयर करने लगे लगभग 15 मिनट तक, जब वो उसको देखने लगे ऐसे करके, वो आदमी गायब हो गया। उसने बोला मेरे साथ प्रेम करो। जब उसने इस घटना को बताया मेरे साथ, मैंने वो तुमसे बात क्या कर रहा है, उसने बताया मुझे 90 तो उसमें शब्द बोले। तो मैंने कहा अच्छा आप दूसरी बार आना, तब मैं तुम्हें नहीं दूंगा कि वो आदमी था। उसको आज उस समय तक नहीं मालूम था कि आदमी आके था कौन। मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूंगा आदमी कौन है। फिर मैंने उसको दूसरे एक दिन और बुलाया, मैंने उसको फोन करवाया, वो आई। फिर मैं उसको एक दवाई रिकॉर्ड भी करी थी उसकी टेस्ट में। फिर मैंने लिखा, मैंने उसको एक चीज लिखी, मैंने कहा देखो ये पढ़ लो, जिस आदमी के बारे में तुम कह रहे हो वो ये उसका नाम ये है। मैंने बता दिया, मैंने कहा तो मैंने बता दिया, बाकी अब तुम्हारा नाम। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आपको जो अधिकार दे दिया, आपको आपके पास मौजूद है, उस अधिकार को शैतान छीनना मांगता है, वो आपको कमजोर करना मांगता है। जब अधिकार जैसे छीना आदम हवा से, वो क्या हो गए, वो वीक हो गए, कमजोर हो गए। अब जो लोग परमेश्वर के सामने आराम से खड़े रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते थे, और वही परमेश्वर से डरने लगे क्योंकि अधिकार चला गया। अब उन्हें ये मालूम हो गया अब हम दंड के अधिकारी हो गए हैं। अब वो परमेश्वर से बात, उन्हें लगने लगा पता नहीं अब जो मुझसे बात करने आता है, वो नहीं जानते थे ये गवर्न है। जब ये अधिकार छीन गया तो परमेश्वर ने क्या किया, पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान। देखिए हम में से एक के समान, ये कभी आपको बताऊंगा परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि हम में से एक के समान हुआ। आज वो मेरा विषय नहीं है, मगर यही परमेश्वर कहना बहुत बड़ी बात थी कि हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि मैं हाथ बढ़ाकर कि वो अपने हाथ को बढ़ाकर जीवन के वृक्ष
जीवन के वृक्ष का फल को खा ले तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और अगर आदम सदा जीवित रहता तो क्या जीवित रहता? गुनाह, जिसको कहते हैं गुनाह, अमर हो जाता। तो जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, आदम की बालिका बहुत आराम से रहो, ये सब चीजें तुम्हारे लिए फ्री हैं, ये सब तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे अधिकार में है। केवल आदम की बारी नहीं, बाकी जितनी चीजें सब तुम्हारे अधिकार में है। तो खुदा ने आकाश जमीन की चीजें भी उसके अधिकार में, जल की चीजें भी अधिकार में, यानी जल थल नभ, ये सब उसके अधिकार में था, आदम के अधिकार में। कितनी बड़ी बरकत परमेश्वर ने आदम को दी थी। तो परमेश्वर ने कहा अधिकार से ये वंचित हो गया। ऐसा ना हो कि बगैर अधिकार के ऐसा काम करे, तो क्या हो जाएगा? वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, और परमेश्वर ऐसा अपराध होने नहीं देना चाहता। तो उसने अदन की बारी से उन्हें, तो जब अधिकार से वंचित हो जाते हैं तो ब्लेसिंग से भी वंचित हो जाते हैं। जब अधिकार से वंचित हुए तो अदन की बारी से वो वंचित हुए। अब उनके जीवन में क्या आ गया? अब उनके जीवन में आया दुख, क्लेश, उनके जीवन में आया खेती करो, पसीना बहाओ, मेहनत करो, निर्भर रहो, और तब तुम्हें रोटी मिलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आदम के अंदर दोनों चीज थी। आदम हवा के अंदर कौन सी दो चीज थी? ये दोनों, मौत भी थी और उसके अंदर मौत भी थी और उसके अंदर जीवन भी था। इसको क्वांटम माइंड बोलते हैं। एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है, आपको जीवित दिख रहा है, वो अपनी आंखों से देखते हैं वो जीवित है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आदम और परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? वो मरे हुए। वो शरीर का जीवन जी रहे थे, मगर जो जीवन उनके अंदर परमेश्वर डाला था वो उनसे हट गया। अब परमेश्वर क्या करेगा? एक भी व्यक्ति को आपने, इब्राहिम को आपने कभी दुष्ट आत्मा निकालते देखा? बाइबल में कहीं इब्राहिम ने दुष्ट आत्मा निकाली? इसहाक ने कभी देखा? हमने लिखा दुष्ट आत्मा निकाली? कभी याकूब ने दुष्ट आत्मा निकाली? किसी भी भविष्यवक्ता ने दुष्ट आत्मा निकाली? पहली दुष्ट आत्मा का जिक्र कहा था बाइबल में? शाऊल दुष्ट आत्मा, अरे दाऊद दुष्ट आत्मा निकालता नहीं था, इसके पास अथॉरिटी नहीं थी दुष्ट आत्मा निकालने। इब्राहिम के पास अथॉरिटी नहीं थी दुष्ट आत्मा निकालने की। इसहाक के पास अथॉरिटी नहीं थी दुष्ट आत्मा निकालने की। दाऊद के पास भी नहीं थी। जब दुष्ट आत्मा शाऊल ऊपर आता था, दाऊद निकालता नहीं था, वो सिर्फ आपकी जीत हो जाता। दुष्ट आत्मा निकालते कैसे थे? अब दुष्ट आत्मा का अस्तित्व शुरू कहाँ से हुआ था मैंने आपको बताया। जब हम बात करते हैं ना बाइबल के अंदर, बाइबल बहुत रहस्यमय ग्रुप भी है। जब इसकी परतें खुलने लग जाती तो इंसान को ताली बजानी चाहिए, क्योंकि ये बाइबल दुनिया को बाहर लेता है। जब परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बढ़ने लग गई, तो लिखा उसने देखा इनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही, क्योंकि अब मौत एंटर कर गई उनके अंदर। अब उनके विचार जो कुछ भी उत्पन्न होते थे वो बुरे होते थे। देखा बाइबल में परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताने लग गया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी ही बनाई गई सृष्टि को बनाने से परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। वो पेड़ पौधों को बनाने से नहीं पछताया परमेश्वर, वो जानवरों को बनाने से नहीं पछताया, वो किसी भी तारों को समुद्र को बनाने से नहीं पछताया। जो अधिकारी था उसको बनाने से पछताया, जिनको अधिकार दिया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इनमें से किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी उस आत्मा निकालने की। बाइबल लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने दुनिया को पानी से हलाक किया, यानी एक तरीके से आप हलाक, बाइबल लिखा हुआ हम कहते हैं मगर मैं मानता शुद्ध किया। परमेश्वर ने उसको दुनिया को शुद्ध किया, और एक व्यक्ति रहता था जो शुद्ध था, और वो था प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने 9वें अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी दुनिया को शुद्ध करने के बाद, यानी खत्म करने के बाद। और बड़ा कारण था परमेश्वर ने दुनिया को क्यों खत्म किया, उसका बड़ा रीजन था मनुष्यों के साथ साथ कुछ लोग जो शैतान का वंश था वो भी पृथ्वी पर पनप गया, जिनको हम नफीलियों के रूप में, शैतान के वंश के रूप में जानते। बाइबल नफीलियों का बहुत जिक्र है। वो वंश पृथ्वी में बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपनी जनसंख्या को बहुत बढ़ा दिया। जब बहुत बढ़ा लिया तो जो गुनाह बहुत भयानक वाला था
जानवरों के साथ भी वो गुनाह पृथ्वी पर होने लगा। जानवरों को मैंने नहीं छोड़ा था, कुछ वंश ने लिखा बाइबल के अंदर, तब परमेश्वर देख के कहा गया मनुष्य उससे उन्होंने संबंध बनाए, ऐसा बाइबल लिखा हुआ। तब परमेश्वर ने दुनिया को समाप्त किया। और मगर एक बात परमेश्वर ने करी, जब परमेश्वर ने नूह के परिवार के साथ वाचा बांधी, तो वाचा परमेश्वर ने क्या बांधी थी? एक वाचा परमेश्वर ने ये बांधी थी कि ये वाचा किनके साथ है? ये वाचा उनके साथ है जो शरीरधारी हैं। Praise the Lord। ये बहुत खास बात बाइबल लिखी हुई है, ये वाचा उनके साथ है केवल जो शरीरधारी हैं। 9 वचन पढ़े, और उस वाचा का निशान परमेश्वर ने आकाश में क्या दिया? निशान ये दिया, अब कभी पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा। तो परमेश्वर ने मेघ धनुष को रखा पृथ्वी पर, आकाश में, और आज भी आप मेघ धनुष को देखते हैं। बड़े वचन 9 अध्याय 1 वचन से। फिर परमेश्वर ने देखिए क्या दी परमेश्वर ने को आशीष? यही आशीष परमेश्वर ने आदम हवा को दे दी, फूलों फलों पृथ्वी में भरो। दोबारा परमेश्वर ने वचन बोला नूह को, फूलों फलों पृथ्वी में भरो। अब इसका 15 वचन पढ़े, 15 वचन मेरी देखिए। जो वाचा तुम्हारे अब मेरी वाचा जो तुम्हारे साथ है, सब जीवित और शरीरधारी सब जीवित शरीरधारी लोगों के साथ है। क्या लिखा बाइबल में? ये उन सब के साथ नहीं कि जो और भी लोग अस्तित्व में पृथ्वी पर थे। तो पृथ्वी पे कौन लोग थे? शरीरधारी भी थे, और जिनके पास शरीर नहीं था वो भी थे ना, आज भी है। तो बाइबल में परमेश्वर ने इस बात का ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा? ये वाचा उनके साथ है जो शरीरधारी है। अगर परमेश्वर ये कह देता जितने भी अस्तित्व पृथ्वी पर हैं, जो शख्सियत पृथ्वी पर है, ये मेरी वाचा उनके साथ है, तो वाचा किनके साथ बन जाती है? दुष्ट आत्माओं के साथ भी बन जाती है। परमेश्वर ने संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया, मेरी वाचा सिर्फ शरीरधारी लोगों के साथ है। तो दुष्ट आत्मा का अस्तित्व वहां से शुरू होता है। परमेश्वर को मालूम था कि ये दुष्ट आत्माएं उन इंसानों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी जो नूह के परिवार के साथ बढ़ेंगे। वो पृथ्वी पे विचरेंगी, घूमेंगी, तड़पेंगी, सिसकेंगी, मगर उनको शरीर चाहिए। शरीर मिलता है तो उन्हें शांति मिलती है। वो उस जनरेशन के साथ भी उनके अंदर एंटर करेंगी, तो परमेश्वर ने उनकी डाइट को भी चेंज कर दिया। परमेश्वर ने नूह की डाइट को चेंज किया। पहले परमेश्वर ने इंसान की डाइट को चेंज नहीं किया था। पहले परमेश्वर ने इंसान की डाइट को क्या बोला था? ये जो सब्जियां हैं, ये जो फ्रूट हैं, ये सब तुम्हारे लिए हैं, मैं तुम्हें इन्हें देता हूँ, इसे खाओ। जब नूह का परिवार बढ़ा तो परमेश्वर ने नूह से अपनी डाइट प्लान को चेंज कर दिया। परमेश्वर ने चेंज किया क्या डाइट प्लान को? अब चलने वाले जंतु जो शुद्ध होंगे वो भी तुम्हारा अब आहार होंगे। उसका कारण क्या था? तो ये दुष्ट आत्माएं उनके शरीर पर अधिकार करने की कोशिश करेंगी। और जब दुष्ट आत्माओं से संघर्ष होता है, जैसे मैं तो खुद महसूस करता हूँ इस बात को, और आपने देखा भी होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा दुआ करने के तरीके। जब मैं बहुत मजबूत होता हूँ तो मैं दुआ बहुत अच्छे से करता हूँ। जब मुझे लगता है मेरे अंदर यहाँ बहुत वीकनेस आ गई है और लगता है कि मैं खाली हो गया हूँ, मेरे चेस्ट में लगता है कि अब नहीं है, ताकत नहीं है, तो मैं उस शब्दों को स्लो कर लेता हूँ, तो मैं स्लो मारूँ। इसका कारण है जब हमारा आत्मिक संघर्ष होता है, आत्मिक संघर्ष, तब हमारी प्रोटीन का स्तर बहुत तेजी से गिरता है। ये रिसर्च करके इंसान के ऊपर साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं तो हमारे शरीर वीक होता है, हमारा प्रोटीन का लेवल गिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को मालूम था ये जनरेशन जब बढ़ेगी, नूह के बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे होंगे, तब ये दुष्ट आत्मा इनके शरीरों पर कब्जा तो निकालने वाला कौन होगा? मनुष्य। मगर अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी तो नहीं थी, और ये अथॉरिटी दाऊद के पास भी नहीं थी। दाऊद के पास ब्लेसिंग थी। किस बात की ब्लेसिंग थी? जब वो आत्मा में भर के संगीत बजाएगा तो परमेश्वर का आत्मा आएगा। जैसी परमेश्वर का आत्मा आएगा दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। अब वचन पढ़िए, दुनिया ऐसे चलती रही,
शैतान ने लोगों पे कब्जा किया, इसीलिए दुनिया में इतना मार काट छीन झपट होती है। तो किसके कारण होती है? परमेश्वर का आत्मा तो उनके अंदर मौजूद है, मगर दुष्ट आत्मा भी उनके दिमाग पे कब्जा करता है। तो वहीं से जलन द्वेष, वहीं से शुरू होता है अत्याचार, वहीं से छीन झपट खून कतल वहां से शुरू होता है। सबसे पहला खून का बाइबल में कौन सा हुआ? हाबिल ने Praise the Lord। सबसे पहला खून किया कैन ने। किसका किया? अपने ही भाई का उसने मर्डर कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि परमेश्वर आपको हमें नॉलेज देता था कि हमें मालूम होना चाहिए मेरा जीवन शैली कैसे होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब ये चीज चलती रही, इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े विश्वासी भी जो बाइबल में हुए हैं, उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने की अथॉरिटी नहीं थी। वो बीमारों के लिए भी दुआ कर सकते थे। जैसे इब्राहिम के पास बीमारों को चंगा करने की अथॉरिटी नहीं थी, इब्राहिम के पास अथॉरिटी थी विश्वास करने की। और इसीलिए उसके जो हम जब बिलीवर हैं तो हमको परमेश्वर ने बोला ये इब्राहिम की संतान है। इब्राहिम ने भी चंगाई करी, मगर वो आगे जाके आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम ने उसके बाद चंगाई, इब्राहिम ने किस बात क्या चंगाई दी थी? इब्राहिम ने किनको चंगा किया था? इब्राहिम ने चंगाई दी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम ने उनको चंगा कर दिया जिनकी कोखें बंद थी। बंद करने वाला कौन था? इब्राहिम ने परमेश्वर से दुआ करी और लिखा उसने अबीमेलेक के जो और लेडीज थे उनको उनकी कोख को खोल दिया। वो बीमार नहीं थे, उनकी स्त्रियां बीमार नहीं थी, वो रोग परमेश्वर की ओर से लगाई गई। ऐसा नहीं था उनको बुखार चढ़ गया, उनको बड़े रोग हो गया, महारोग हो गया, तब वो पहुंचा इब्राहिम उनका ठीक हो जाएगा यीशु के नाम में। तो यीशु का नाम उस समय नहीं था, हालांकि यीशु मौजूद था इब्राहिम से भी पहले। और यीशु ने कहा भी इंसानों से, इससे पहले इब्राहिम है मैं हूँ। तो इब्राहिम भूखा खा गया। ये तो भी 50 साल का भी नहीं हुआ, इब्राहिम हजारों साल से हुआ। ये कैसे कह रहा है कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ? इसलिए यीशु ने कहा मैं हूँ। जैसे यीशु ने कहा मैं हूँ, तो लगा बाइबल के अंदर गतसमनी बाग में जो लोग पकड़ने आए थे, जैसे मुंह से निकला वो फॉल डाउन हो गए, वो गिर गए यीशु के सामने। केवल ये क्योंकि ये कौन बोलता है? परमेश्वर। यीशु कौन है? गॉड। इसी का लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर में से निकला हूँ, परमेश्वर में लौट जाऊंगा। जो परमेश्वर ने आपको दिया है बहुत बड़ी बरकत परमेश्वर ने आपको, साधारण लोग नहीं है। अगर आप इसको समझ जाएंगे कि आप लोग कौन हैं, आप सिंपल लोग नहीं है जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, वो सिंपल नहीं है। उनके पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या? दुष्ट आत्माएं उनके सामने कांपती हैं। परमेश्वर ने अथॉरिटी दे दी है, दुष्ट आत्माएं उनके सामने कांपती हैं। मत्ती 10 अध्याय 1 वचन पढ़े। मैं 5-7 मिनट में खत्म करता हूँ, फिर उसने पूरा अपने कर देता 12 हूँ। चेलों को पास बुलाया फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाया उन्हें अशुद्ध आत्माओं और को उन्हें बताया अशुद्ध आत्माओं पे अथॉरिटी दी, कि उन्हें निकालें उन्हें निकालो क्योंकि ये मनुष्य को नाश करते हैं, और सब प्रकार की बीमारियों सब प्रकार की बीमारियों को भी लाते हैं, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को सब प्रकार की दुर्बलताओं को भी लाते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार टीच किया था, इंसान के लिए 5 कारण होते हैं बीमार होने के, बीमारी आने की। तो ये यीशु ने क्या अथॉरिटी ने उन्हें, यीशु ने अथॉरिटी कैसे दे दी, कैसे दे सका यीशु मसीह अथॉरिटी? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब यीशु मसीह चेलों के साथ था तो उसने बोला देखो अब यहाँ से उठे और चले। 16 अध्याय 33 वचन पढ़े, यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 16 वर्स 33, जहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 अध्याय उसका 33 वचन, मैंने ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही तुम्हें शांति तुम्हें बड़ी शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु हिम्मत रख लो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने संसार की अथॉरिटी ले ली यीशु मसीह ने। यीशु ने संसार की अथॉरिटी को ले लिया और चेलों को दे दी। अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। उसने अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने अधिकार दिया उनको
दुष्ट आत्माओं को निकालने का। अब इसीलिए दुष्ट आत्मा जब निकाल दी जाती है, एक स्त्री कुबड़ी थी, कुबड़ी बहुत समय से थी, तो दुष्ट आत्माओं के कारण वो कुबड़ी थी। यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, वो कुबड़ी सीधी हुई। एक व्यक्ति लड़के हमारे पास आते हैं जब हम कम नगर में थे, हमें कोई दिखता तो है नहीं, आप दुष्ट आत्मा को देख हो नहीं सकते। और कई बार ऐसा हमने वो भी देखा है, इंसिडेंट हुआ कि दुष्ट आत्माओं की कई बार हमने देखा, यूट्यूब पर चेक करें, गूगल पर, तो कहीं कहीं आ जाएगा, किसी की इमेज भी आ जाएगी कि कोई खड़ा हुआ है, तो लिखा हुआ है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और मनुष्य ठीक हो गया। गूंगी बहरी आत्माओं को निकाला और मनुष्य ठीक हो गया। तो अथॉरिटी यीशु मसीह ने दी इंसानों को, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अब आपके पास अधिकार है किसको? प्रार्थना करके बीमारों को चंगा करने का, प्रार्थना करके दुष्ट आत्माओं को निकालने का। ये बाइबल के अनुसार आपको अधिकार मिला है। ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल का कथन है और मैं बाइबल प्रीच कर रहा हूँ और हम बाइबल पर बिलीव करते हैं। तो जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको अब दे दी है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इतनी अथॉरिटी बाइबल में परमेश्वर ने आपको दी, आपको मालूम है। अगर आप पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 2 और चैप्टर 3, तो एक देखिए, एक एक करके पढ़ेंगे। निकाले सबसे पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, अरे प्रकाशित वाक्य को 2 अध्याय 7 वचन, 11 वचन, 11 वचन। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 11। आप ये पढ़ेंगे, सभी निकाल के रखें। आप ये पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 वचन, और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 वचन। 17 वचन कौन निकालेगा? निकाल के रखते हैं। हाँ, नीना निकाला। और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 26 वचन। अब एक जन निकालेंगे तो उसने निकाला 26, किसने निकाला? और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 वचन। और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 वचन। और एक जन निकाले प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन। अब जिन्होंने सबसे पहला निकाला, एक के बाद एक देखिए, अथॉरिटी है जो परमेश्वर ने दी। पढ़ेंगे, जिसके कान हो वे सुन जिसके ले कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से आत्मा क्या कहता है। कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए जो जय पाए उसकी दूसरी मृत्यु से हानि उसकी दूसरी मृत्यु से हानि ना नहीं होगी। ये अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको पहले से दे दी है। आपके ऊपर दूसरी मौत का फतवा, यानी फतवा क्या नाम, अधिकार समाप्त। दूसरी मौत का अधिकार, जब इंसान ने गुनाह किया तो उसके ऊपर मौत का अधिकार आ गया ऑटोमेटिक। अब हर इंसान मरने लगे। अब जो परमेश्वर के अनुसार चलेगा उसके बाद जीवन का ब्लेसिंग आ जाएगी, ऑटोमेटिक आएगी। आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन आओ। अब पढ़ेंगे उसका, जिसके कान हो सुन ले वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, यानी परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना में उससे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पे एक नाम उस लिखा पत्थर होगा, पे एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के अलावा कोई जानता नहीं। अब 26 वचन पढ़े जिसे निकाला। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार करता रहे, अंत तक करता रहे, उससे मैं उसे जाति जाति पर, अथॉरिटी कौन दे रहा है? ऑलमाइटी गॉड। गुप्त मन्ना की अथॉरिटी कौन दे रहा है? गॉड। उसे मैं जाति जाति का अधिकार दूंगा। मैंने कहा तुम दूसरों का न्याय करोगे, ऐसे बाइबल लिखा हुआ है। अब इसका 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। जो जय पाए उससे इसी प्रकार से श्वेत पत्थर मिलेगा, अरे श्वेत वस्त्र मिलेगा, और उसको मैं जो नाम दूंगा जीवन की पुस्तक से किसी भी तरीके से उसका नाम नहीं काटूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अथॉरिटी जीवन की पुस्तक में नाम एक अथॉरिटी है, आपको लिख दिया गया। जीवन की अथॉरिटी का की बुक में आपका नाम प्रिंट कर दिया परमेश्वर ने, अथॉरिटी आपको मिल गई। अब इसका 12 वचन पढ़े। जो जय पाए जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बना दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बरकत है। और वह फिर कभी बाहर न और वो निकलेगा। फिर कभी वहाँ से बाहर
ना यानी निकलेगा। परमेश्वर के मंदिर से, वो मंदिर का मतलब परमेश्वर का स्थान जहाँ परमेश्वर मौजूद है, उसका एक खंभा बनाएगा, अथॉरिटी मिल जाएगी। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और बस यहीं तक पढ़ेंगे सिस्टर। मैं उसे एक स्तंभ बना दूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद। ये अथॉरिटी है जो आपको एक परमेश्वर देता है और आपको मिल गई है, अगर आप वैसे ही करते हैं जैसा परमेश्वर कहता है। अब इसका 3 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। जो जय पाए जो जय पाए मैं उसे अपने साथ मैं उसे अपने साथ, अपने सिंहासन पर ये बैठाऊंगा। देखिए आशीषें बढ़ती जा रही है। मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर जैसे मैं भी जाकर अपने पिता के जय साथ पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ उसके गया। सिंहासन पर बैठा, सब वचन में लिखा हुआ है। ये आशीषें बढ़ती जा रही, अधिकार बढ़ते जा रहे। जिसके कान हो वह सोचिए लिखा सुने। हुआ क्या है, मैं उस सिंहासन पर तुम्हें बैठाऊंगा। और यीशु ने कहा जैसे मैं अपने पिता की बात मानकर उस सिंहासन पर बैठा हूँ, वैसे तुम भी बैठोगे। अब इसमें चौथी शख्सियत जुड़ गई है। एक परमेश्वर है, एक यीशु मसीह है, एक पवित्र आत्मा है और एक मनुष्य है। ये 4 अथॉरिटी आपको सर्वोच्च सिंहासन पर दिखाई देंगे। अब ये अथॉरिटी अगर आप यूज करते हैं तो जीवन यूज हो जाएगा। अथॉरिटी यूज करते हैं तो सिंहासन पर कोई नहीं बैठने वाला। अगर अथॉरिटी बना के रखते हैं और शैतान हर संभव कोशिश करता है आपकी अथॉरिटी को आपसे ले ले। वो अथॉरिटी शैतान का एक काम है, वो आपसे किसी भी तरीके से अधिकार को छीन ले। यीशु से भी लोगों ने पूछा तो ये काम किस अधिकार से करता है? उसने सवाल किया, मैं नहीं बताऊंगा। यीशु का मैं क्यों बताऊं? वो पूछने लगी तो दुष्ट आत्माएं भगा देता है, बीमारों को चंगा कर देता, आंधी पानी को रोक देता है, ये अधिकार के बगैर तो नहीं करता। तुझे अथॉरिटी है ऐसा करने की, वो तुझे किसने दी? वो जानना चाहती है तुझे किसने दी? यीशु ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तुझे बता, उनका नहीं बताऊंगा। यीशु ने सवाल कर लिया, वो चकरा गए। वो नहीं जानते थे वो किसको बातों फंसा रहे हैं। वो नहीं जानते थे तो ऑलमाइटी गॉड बैठा उनके सामने, तुम सवाल किससे कर रहे हो? यीशु ने कहा मैं भी तुमसे पूछता हूं सवाल, मुझे उसका जवाब दो। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से? स्वर्गीयों से कि मनुष्यों की ओर? अब जो शास्त्री फरीसी थे वो चकरा गए, वो चुप हो गए, शांत हो गए। वो समझ गए अगर ये हम बोल दें कि ये मनुष्यों की ओर से था तो मनुष्य यूहन्ना को तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता मानते थे, ये कहीं हमारे विरुद्ध चढ़के हमें नाश न कर दें। और अगर हम कहेंगे स्वर्ग की ओर से था तो यीशु कहा गया तुमने विश्वास नहीं किया। वो दोनों तरफ से निरुत्तर हो गए, वो चले गए। पिलातूस ने भी यीशु से कहा अगर मैं चाहूं तो तुझे छोड़ सकता हूं, मेरे पास ये अधिकार है, चाहे तुझे क्रूस पर चढ़ाऊं चाहे छोड़ दूं। तो यीशु ने क्या बोला? जब तक तुझे ऊपर से न मिले तब ये अधिकार तुझे, ये मेरे पिता के ओर मिला। तो अधिकार आपके पास भी है दुष्ट आत्माओं को रौंदने का, आपके पास अधिकार है परमेश्वर के वचन पर चलने का, आपके पास अधिकार है बाइबल पढ़ने का, आपके पास अधिकार है प्रार्थना करने का। मैं कह रहा हूँ ये आपके पास इतने बड़े बड़े अधिकार हैं, खुदा ने इससे आपसे छीना नहीं, आपको दिया है। बहुतों के पास अधिकार नहीं, दुनिया के लोगों के पास, वो परमेश्वर कदमों में बैठ नहीं पाते, वो बाइबल नहीं पढ़ पाते क्योंकि अधिकार नहीं है। जैसे उनको ये अधिकार मिलता है, जो वचन सुनकर यीशु पर ईमान लाते हैं, जैसे विश्वास करते हैं, अधिकार मिल जाता है। क्या करने का? बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का, परमेश्वर के मार्ग पे चलने का। परमेश्वर के मार्ग पे चलने का एक अधिकार है। सब नहीं चल सकते, जब तक दिया न जाए नहीं मिलेगा। और जिन्हें मिल गया है, मैं उनको मानता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग उनके पास है। वो यीशु को जानते हैं, वो यीशु को जानते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बरकत है। उस मार्ग पे चलने वाले का अधिकार सबके पास नहीं है, कुछ लोगों को मिलता है और ये बढ़ता अधिकार बढ़ता जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद, अधिकार आपके पास है, सुरक्षित रखें, ऐसा परमेश्वर चाहता है। प्रभु का धन्यवाद है। मैं वचन को यही समाप्त करता हूँ। सुनने वाले, बोलने वाले को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और जो वचन सुनते ऑनलाइन भी, मेरा निवेदन है कि आप इसे अपने जीवन में उतारें, बरकत पाएं, यीशु मसीह की महिमा करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद।